हेलो बच्चों, पिछले दिनों हम सभी डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ रहे थे। आज हम सभी डिविजिबिलिटी टेस्ट में ही 6 का 9 का 4 का 8 का और फिर 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट सीखेंगे। तो आप सभी कल निश्चित रूप से अपनी बुक में इसको पढ़े होंगे, समझने का प्रयास किए होंगे, फिर भी मैं आज इस पर चर्चा कर रहा हूँ। तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 6 ये हम लोग कैसे टेस्ट करते हैं इसके बारे में जानेंगे। इसके पहले हम सभी 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करना सीख गए हैं, 3 से भी डिविजिबिलिटी टेस्ट करना सीख गए हैं। हम सभी यह जान गए हैं कि किसी भी नंबर के वंस प्लेस पर जो भी डिजिट है वह यदि 2 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या भी 2 से कट जाएगी। किंतु 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए हम सभी नंबर में जो डिजिट दिया हुआ है उसको जोड़ देते हैं, यानी कि डिजिट सम निकालते हैं। 3 के लिए हम सभी डिजिट सम निकालते हैं और तब डिजिट सम यदि 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब कि पूरी संख्या भी, पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो इस प्रकार से हम सभी ये पहले से जानते हैं। 6 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट है कि यदि कोई संख्या, यदि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, दोनों से डिविजिबल होना आवश्यक है। यदि वह नंबर 2 से डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है तो वह नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेता हूँ 18। इस 18 में ज़रा ध्यान से देखिए तो इसके वंस प्लेस पर 8 है और यह 8 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब 18 2 से डिविजिबल है। ओके, 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए क्या करते हैं, डिजिट सम निकालते हैं। इस दोनों को यदि हम ऐड करते हैं 1 + 8 तो ये होता है 9 और ये 9 3 से डिविजिबल है। दैट मीन्स कि 18 3 से भी डिविजिबल है। तो हम सभी देख रहे हैं कि 18 2 से डिविजिबल है और फिर यह 3 से भी डिविजिबल है। दैट मीन्स कि 18 6 से भी डिविजिबल होगा। एक दूसरा एग्जाम्पल हम सभी लेते हैं 21 को देख रहे हैं कि यह 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इसके वंस प्लेस पर 1 है और 1 2 से डिविजिबल नहीं है। इस कारण से 21 भी 2 से डिविजिबल नहीं है। बट इसके डिजिट सम को देखते हैं तो 2 + 1 यानी कि 3 और 3 से डिविजिबल है। दैट मीन्स कि 21 3 से डिविजिबल है। तो 3 से डिविजिबल है बट 2 से डिविजिबल नहीं है, इस कारण 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। ये दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। और इसी प्रकार से एक दूसरा एग्जाम्पल हम सभी लेते हैं 22 में हम देख रहे हैं कि इसका वंस डिजिट 2 है, जो कि 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब 22 2 से डिविजिबल है। बट जब हम इसका डिजिट सम निकालते हैं तो 2 + 2 यानी कि 4, यह 4 3 से डिविजिबल नहीं है। इस कारण से 22 3 से डिविजिबल नहीं होगा। दैट मीन्स यह 22 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। यानी कि दोनों कंडीशन पूरा होना चाहिए, 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तब जाकर के वह 6 से भी डिविजिबल होगा। तो इसको हम सभी ओरली जांच सकते हैं। अब हम सभी आते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट 9 के लिए क्या है। तो 3 के लिए हम सभी डिजिट सम निकालते थे। तो डिजिट सम निकाल करके हम सभी यह टेस्ट करते थे कि उसका डिजिट सम 3 से डिविजिबल है कि नहीं, और यदि डिविजिबल होता था तो हम सभी कह देते थे कि वह 3 से डिविजिबल है। तो एकदम सेम एज 3, जैसे हम लोग 3 में जांच करते थे डिजिट सम निकाल करके, उसी प्रकार से 9 के लिए भी हम सभी डिजिट सम निकालेंगे। क्योंकि आप ज़रा देखिए 9 का टेबल यदि हम सभी लिखते हैं तो आपको ध्यान में होगा 9 9 2 18 9 3 27। इस प्रकार से हम सभी लिखते हैं और इसका जब डिजिट सम निकालिएगा तो देखिएगा सब में 9 आएगा। तो इस प्रकार से हम एक निष्कर्ष निकालते हैं कि यदि डिजिट सम 9 आ जाए, या ऐसा कहें कि डिजिट सम यदि 9 से डिविजिबल हो जाए तो वह पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। जैसे सपोज कीजिए 123, यह 9 से डिविजिबल है या नहीं है, तो इसका क्या करेंगे, डिजिट सम निकालेंगे। 1 + 2 + 3, तो 1 and 2 3 and 3 6। आप देख रहे हैं कि यह 6 9 से डिविजिबल नहीं है, इस कारण से 123 भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। 7581, यह 9 से डिविजिबल है कि नहीं, तो इसके लिए डिजिट सम निकालेंगे। 7 + 5 + 8 + 1, तो आप देख रहे हैं 7 and 5 12, 12 and 8 20, 20 and 1 21। आप देख रहे हैं ये 21 2 डिजिट में हो गया। तो अब फिर हम इसका डिजिट सम निकाल लेंगे। 21 को फिर से ऐड करके डिजिट सम निकाल लेंगे। दैट मीन्स 2 + 1 यानी कि 3। अब देख रहे हैं कि यह 3 9 से डिविजिबल नहीं है, इस कारण से यह पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं है। तो आपके बुक में भी लिखा हुआ है ए नंबर इज डिविजिबल बाई 9 इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 9। आप इसको कल पढ़े होंगे। मैं कल वीडियो नहीं बना सका था क्योंकि मोबाइल गड़बड़ था, तो आप इसको पढ़े होंगे। अब हम सभी आते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट बाई 4। तो 4 से डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे करते हैं।
तो हम सभी टेस्ट बाय 4 हम सभी पढ़े थे कि 2 से जब हम सभी डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं तो उसमें वंस डिजिट को चेक करते हैं कि वह 2 से डिविजिबल है या नहीं। लेकिन यदि 4 से टेस्ट करना होगा तो लास्ट 2 डिजिट से बनी संख्या को देखेंगे कि वह 4 से डिविजिबल है या नहीं है। जैसे 108 इसको टेस्ट करना है कि यह 4 से डिविजिबल है या नहीं। फिर 212 इसको भी टेस्ट करना है कि यह 4 से डिविजिबल है या नहीं। 504 इसको टेस्ट करना है कि यह 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से टेस्ट करने के लिए सिर्फ वंस डिजिट को देखते थे, 4 से टेस्ट करने के लिए 2 डिजिट को देखेंगे। तो ये 08 दैट मीन्स 8, और आप जानते हैं कि 8 4 से डिविजिबल है, दैट मीन्स 108 भी 4 से डिविजिबल होगा। ये देखिए लास्ट 2 डिजिट ये 12 है और ये 4 से डिविजिबल है क्योंकि 4 के टेबल में आता है, तो इस कारण से 212 भी 4 से डिविजिबल होगा। यहाँ लास्ट 2 डिजिट 04 है, 04 दैट मीन्स 4, और आप जानते हैं कि 4 इज डिविजिबल बाई 4, दैट मीन्स 504 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 4। तो ये काफ़ी ईजी है। 2 के लिए टेस्ट जब हम करते हैं तो लास्ट 1 डिजिट देखते हैं, 4 के लिए जब हम टेस्ट करते हैं तो लास्ट 2 डिजिट देखते हैं। अब यदि टेस्ट करना है कि 611 यह 4 से डिविजिबल है या नहीं, तो इसका लास्ट 2 डिजिट देखिए 11, यह 4 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब कि 611 भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। आपके बुक में भी लिखा हुआ है ए नंबर इज डिविजिबल बाई 4 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 2 डिजिट्स ऑन इट्स एक्सट्रीम राइट इज डिविजिबल बाई 4। यानी किसी भी नंबर के एक्सट्रीम 2 डिजिट को देखिए, लास्ट 2 डिजिट को, एक्सट्रीम मीन्स लास्ट 2 डिजिट को देखिए, यदि वह 4 से डिविजिबल है तो इसका मतलब कि पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। और इसी प्रकार से हम सभी 8 के लिए भी डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं, टेस्ट बाई 8। इसमें हम सभी लास्ट 3 डिजिट को देखते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि 1416 ये टेस्ट करना है कि 8 से डिविजिबल है या नहीं, तो इसमें हम लोग लास्ट 3 डिजिट को देखेंगे। 416 यदि 8 से डिविजिबल होगा तो पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा, यानी कि 416। इसको ओरली हम सभी कर सकते हैं, किंतु आपको समझाने के लिए मैं यहाँ लिख दिया हूँ, यह 8 से डिविजिबल है या नहीं है, इसका टेस्ट करना है। तो इसको टेस्ट करिए, तो 8 5 जा 40, ये आप देख रहे हैं कि 1 आ गया, और ये 8 2 जा 16, तो ये देख रहे हैं आप कैंसिल हो गया, दैट मीन्स 52 टाइम में यह डिविजिबल हो जा रहा है। तो इसका मतलब कि 1416 भी 8 से डिविजिबल होगा। इसी प्रकार से एक दूसरा एग्जाम्पल भी हम लोग लेते हैं, 5400 यह है 8 से डिविजिबल है या नहीं है, इसी का टेस्ट करना है। तो लास्ट 3 डिजिट को देखिए, तो 400, तो इसको तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, 404 8 से डिविजिबल हो जाएगा। आपको यदि समस्या होती है तो यहाँ राइट साइड में इसका रफ कर सकते हैं, 8 5 जा 40, और ये 0 नीचे आया तो फिर भागने लगने के चलते ऊपर इसको कर दिए, यानी कि 50 टाइम में यह डिविजिबल है, यानी कि 400 8 से डिविजिबल है, दैट मीन्स 5400 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 8, यानी कि यह भी 8 से डिविजिबल होगा। हम सभी सीखे कि 2 से यदि चेक करना है तो लास्ट 1 डिजिट देखिए, उसी तरह से यदि 4 से देखना है तो लास्ट 2 डिजिट देखिए। इस 2 डिजिट से बनने वाली संख्या यदि 4 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। 8 से देखने के लिए लास्ट 3 डिजिट देखिए, और इस लास्ट 3 डिजिट से बनने वाली संख्या यदि 8 से डिविजिबल होती है तो पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। तो इस प्रकार से हम सभी इजीली 2 से 4 से 8 से जांच कर सकते हैं। अब डिविजिबिलिटी टेस्ट हम लोग सीखते हैं, टेस्ट बाई 11 से कैसे हम लोग जाँचेंगे। सपोज कीजिए कि कोई नंबर है, सपोज कीजिए 121। इसमें क्या करना है कि पहले ऑड प्लेस पर जो नंबर लिखा हुआ है उसको ऐड कीजिए। तो ऑड नंबर पर, यानी कि पहले नंबर पर और तीसरे नंबर पर, तो इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 1 and 1 2। अब इवन नंबर पर जो डिजिट दिया हुआ है उसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर तो सिर्फ यही है, तो ये भी हो गया 2। इसका डिफरेंस निकालिए तो 0 आता है, इस 0 में 11 से भाग लग जाएगा, यानी कि 0 11 से डिविजिबल है, दैट मीन्स 121 भी 11 से डिविजिबल होगा। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 2105963, किसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो पहले ऑड प्लेस पर जो नंबर है उसको ऐड करेंगे तो 3 + 9 यानी कि 12, इसमें 0 ऐड करेंगे तो 12, 12 and 2 ये हो गया 14। ऑड प्लेस का सम आया 14। फिर से देखते हैं, 2 and 0 2 and 9 11, 11 and 3 14। अब इवन प्लेस पर जो नंबर है, जो डिजिट है उसको ऐड करेंगे, यानी कि 6 + 5 11, 11 and 1 ये हो गया 12। अब इसका डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद से आ रहा है 2 विच इज़ नॉट डिविजिबल
11 सो ये पूरा नंबर यानी कि 21,05,963 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाई 11, ये 11 से डिविजिबल नहीं होगा। यह भी काफ़ी ईजी है, आप यदि प्रैक्टिस करेंगे तो ईजिली आप इसको समझ जाएंगे। तो इस कारण से आज का होमवर्क यही है कि इन डिविजिबिलिटी टेस्ट को अपने बुक में भी पढ़ना है, अपनी कॉपी में उसको लिख भी लेना है, और फिर ये एग्जाम्पल 1 दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल 1 को समझ करके अपनी कॉपी में सॉल्व करना है। इसको सॉल्व तो कर दिया हुआ है बट इसको अपने से ही सॉल्व करना है, और अगले दिन यानी कि कल हम सभी एक्सरसाइज 19 को सॉल्व करेंगे।